हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लीड कोड पे गार्डियन हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा डीएसए के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो मैं आपके फेस को समझ सकती हूँ और मैं आपको डेफिनेटली बेस्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ क्वेश्चंस को टैकल करने में हेल्प कर सकती हूँ। ओके, तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर है 1353। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का टाइटल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी अटेंडेड। ओके, तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट यू आर गिवन एन एरे ऑफ इवेंट्स वेर इवेंट्स ऑफ आई इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ डे कॉमा एंड ऑफ डे। मतलब कि ये जो आपका एरे है वो एक 2D एरे है, ठीक है, जिसमें 0th इंडेक्स पे आपका स्टार्ट डे है इवेंट का और 1th इंडेक्स पे एंड डे है। ओके, सो एवरी इवेंट आई स्टार्ट्स एट डे स्टार्ट डे आई एंड एंड्स एट एंड डे आई। ये मैंने आपको बता दिया। यू कैन अटेंड एन इवन आई एट एनी डे डी वेयर स्टार्ट टाइम where d is actually greater than and equal to start time and less than equal to end time. Okay, you can only attend one event at any time b and you have to return the maximum number of events you can attend. Okay, so इस पे जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट डे पे ये वाला इवेंट अटेंड हो सकता है, राइट। सेकंड डे पे ये वाला हो जाएगा, थर्ड डे पे ये वाला हो जाएगा। तो आपने हर दिन एक एक इवेंट को अटेंड कर लिया, राइट। टोटल 3 इवेंट थे, आपने तीनों इवेंट को अटेंड कर लिया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स जो आप अटेंड कर पाए वो 3 था, तो इसीलिए हमने 3 रिटर्न कर दिया। इस केस में 4 है, तो बेसिकली यही होगा कि फर्स्ट डे पे आपने ये अटेंड कर लिया, सेकंड डे पे आपने ये अटेंड कर लिया क्योंकि ये पहले दिन भी था दूसरे दिन भी था, राइट। थर्ड डे पे आपने ये अटेंड कर लिया क्योंकि ये भी थर्ड डे था, और फोर्थ डे पे आपने ये अटेंड कर लिया, राइट। तो आपने मैक्सिमम सारे इवेंट अटेंड कर लिए, राइट। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, लाइक कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स को अटेंड करना है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ सबसे पहली चीज जो लगेगी वो होगी सॉर्टिंग। अब ये मुझे देख के कैसे समझ में आया सॉर्टिंग, राइट। मेरा ये मतलब रहेगा कि आप अगर डे 1 पे हैं तो आप ये देखें कि पहले डे 1 में आप कितने डे 1 के अकॉर्डिंग आप कौन से इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप डे 2 को देखें, राइट। तो जब आपके ये इवेंट्स सॉर्टेड रहेंगे तभी आप इस चीज को फिगर आउट कर पाएंगी कि आप किस दिन पे कौन से इवेंट को अटेंड कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जब ये सॉर्टेड होता है तो आप उस चीज़ को फिगर आउट कर पाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इवेंट्स उसमें कवर हो पाएँ, राइट? तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल दिया था सेकंड वाला, मैं आपको उसे समझाती हूँ। ओके, तो उसमें जो आपको दिया हुआ था इवेंट्स, वो कुछ ऐसा था। मैं उसको 2D के ही फॉर्म में लिखूंगी ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है। जैसे कि वो था 1 2, फिर था 2 3, फिर था 3 4 और दोबारा से 1 2। ये था आपका एरे। ओके, तो मैंने ऐसे क्यों कहा कि इसको अगर मैं सॉर्ट कर दूंगी, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टार्टिंग डे, अगर मैं स्टार्टिंग डे के अकॉर्डिंग मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूं तो मेरा
क्या बन जाएगा 1,2, 1,2, 2,3 एंड 3,4। क्या ये मेरा ऐसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, राइट? तो अब क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि आपको मैक्सिमाइज करना है कि आप इवेंट को अटेंड कर सकें, तो ये भी क्योंकि पहले और दूसरे दिन चल रहा है, तो यानी कि अगर मैं इसको पहले ही दिन फिनिश कर लूँ, तो ये मेरा हो जाएगा, मेरा ये वाला इवेंट भी अटेंड हो जाएगा। ये भी पहले और दूसरे दिन चल रहा है, तो यहाँ पे मैं इसके सेकंड डे पे चली जाऊँ, ठीक है? अब यहाँ तो मैं सेकंड डे पे जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैं सेकंड डे पे इसमें जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं थर्ड डे में चली गई, राइट? और इसमें क्या होगा कि मैं थर्ड डे पे अब ऑलरेडी जा चुकी हूँ, तो मैं भी इसके भी फोर्थ डे पे ही जाऊंगी, राइट? तो इस तरह से मैंने इन चारों इवेंट को कवर अप कर लिए और मैंने टोटल 4 इवेंट को जो कि मैक्सिमम थे वो मैंने अटेंड भी कर लिया, राइट? तो यही चीज़ मुझे रिटर्न करनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने इवेंट को अटेंड कर पाऊँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहली अप्रोच जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि एक तो मुझे अपने एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, अपने स्टार्टिंग जो डे होंगे मेरे सारे इवेंट्स के उनके बेसिस पे, राइट? अब जब मेरे इवेंट्स सॉर्ट हो रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ और होनी चाहिए कि कौन-कौन से जो मेरे इवेंट्स हैं, जो करंट डे है मेरा, मान लीजिए करंट डे जो है मेरा, राइट? तो करंट डे के अकॉर्डिंग जिसमें करंट डे पे हूँ, मान लीजिए वो है आई, राइट? तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इस आई के अकॉर्डिंग इवेंट का जो एंडिंग डे है, एंडिंग डे जो है इवेंट का, अगर जो इवेंट का एंडिंग डे है अगर वो मेरे करंट डे से कम हो जाता है, राइट? अगर जो मेरा इवेंट का जो एंडिंग डे है वो मेरे करंट डे से कम हो जाता है, तो डेफिनेटली इसको तो मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी, राइट? तो ये वाले को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। एंडिंग डे जो होगा मेरे इवेंट का, अगर वो मेरे करंट डे से कम हो गया, छोटा हो गया, तो अब तो मैं करंट डे पे हूँ, मैं पीछे तो जा नहीं सकती, यानी कि अब मैं इसे अटेंड नहीं कर सकती। तो इसे मुझे रिमूव करना पड़ेगा, राइट? और क्या हो सकता है इसमें कि मैं करंट डे में आ गई, ठीक है? तो पहले तो मुझे एक जगह पे ये स्टोर करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर डे पे कौन-कौन से इवेंट ऐसे हैं, राइट? ये तो एक पॉइंट हो गया मेरा एंडिंग का। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि कौन-कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, ऑल दोज़ इवेंट्स, ओके? जो कि मेरा जो करंट डे है, उससे कम में है, राइट? जो करंट डे है, जो मेरे ऑल दोज इवेंट्स जिसकी जो स्टार्टिंग डे है वो मेरे आई से यानी कि करंट डे से कम या फिर बराबर में है, राइट? तो इससे क्या होगा कि करंट डे से अगर छोटा हुआ उसका स्टार्टिंग डे या फिर उसी के बराबर हुआ, यानी कि अभी भी चांसेस हैं कि मैं उस इवेंट को अटेंड कर सकती हूँ, राइट? ऑल दोज इवेंट्स starting day is less than or equal to my I, राइट? अगर ये मेरा आई से यानी कि करंट डे से कम होगा तो यानी कि अभी भी चांसेस हैं कि मैं इस इवेंट को अटेंड कर सकती हूँ, राइट? तो इस चीज के लिए क्या आपको समझ में आ रहा है कि मुझे एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा जो मैं जब इन इवेंट्स को ऐड करूं तो वो सबसे पहले मुझे उस डे को रिटर्न करे, राइट? जो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा था या
जो सबसे पहले खत्म होने वाला होगा। ये तो उन सारे मतलब ये वो जो मैं चाहती हूँ कि ये वाले जो इवेंट्स हैं मेरे ऑल दोज इवेंट्स वो स्टार्टिंग डे वाज एक्चुअली लेस देन एंड इक्वल टू आई। ठीक है, तो अब मेरे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, टू स्टोर, जो कि स्टोर करे ending day of these events, right? Ending days of these events in increasing order. इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करने से क्या होगा? इससे ये होगा कि जो भी इवेंट मेरा सबसे पहले खत्म होने वाला होगा, राइट? इवेंट which ends at the earliest, हमें उसके बारे में पता चल जाएगा, राइट? जो भी इवेंट हमारा सबसे पहले खत्म होने वाला होगा वो हमें पता चल जाएगा, राइट? तो इससे क्या होगी कि हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट को कवर अप करने की, वो पॉसिबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर चीज को कवर अप इस पर्टिकुलर चीज को कवर अप करने के लिए मुझे एक जो डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है वो ये हो सकता है कि आप प्रायोरिटी क्यू को यूज कर लें, राइट? प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा कि जब मैं अपने एंडिंग डेज को ऐड करूंगी इसमें, राइट? तो एंडिंग डेज को जब मैं ऐड करूंगी तो वो मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड होंगे। तो जो भी मेरा एंडिंग डे सबसे छोटा होगा वो मेरा सबसे पहले निकल के आ जाएगा, राइट? तो वो क्या होगा बेसिकली कि जिसकी एंडिंग डे सबसे छोटी होगी उस इवेंट को सबसे पहले अटेंड किया जा सकेगा, राइट? और इसी के थ्रू हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कवर हो जाएंगे, राइट? हमें तो बस यही करना है, ओके? तो बस इसमें सिंपल सी अप्रोच यही है, ठीक है? लाइक सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि हम मैक्सिमम डेज टोटल हैं कितने, लाइक जो इवेंट सबसे लास्ट में खत्म हो रहा है हमें पहले उस डे को जानना है, राइट? तो एक जो हमारा एक होगा मैक्सिमम डे, राइट? तो इसमें हमें क्या स्टोर करना होगा, राइट? उस इवेंट का एंड डे ऑफ इवेंट which is which is ending at the last, राइट? जो इवेंट सबसे लास्ट में खत्म हो रहा होगा, लास्ट डे, ओके, हमें वो स्टोर करना होगा मैक्सिमम डे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है अगर उससे ज्यादा तो हम जा ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो एक तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा कि हमें अपने एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा अपने स्टार्टिंग डे के हिसाब से, राइट? स्टार्टिंग डे के अकॉर्डिंग हमें अपने एरे को, जो 2D एरे है, हमें अपने स्टार्टिंग डे के अकॉर्डिंग उसे सॉर्ट करना होगा। ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या चीज होगी कि हमारी प्रायोरिटी क्यों रहेगी, ऑब्वियसली मिन हीप टाइप की होगी। क्यों मिन हीप टाइप की होगी? क्योंकि हमारे हमें क्या चाहिए कि जो हमारा जो प्रायोरिटी क्यू है वो एंडिंग डेज को स्टोर करे, राइट? और मैंने आपको बता ही दिया कि एंडिंग डेज को इसलिए स्टोर करेगा ताकि जो इवेंट सबसे अर्लीस्ट में एंड हो रहा है वो हमें इससे पता चल सके और वो अटेंड हो जाए, राइट? which increases the possibility of attending the maximum number of events, right? और हम क्या करेंगे कि हम बस सिंपली यही चीज चेक करेंगे कि एक हमारे पास मान लीजिए कि करंट डे है, राइट? अब ये करंट डे मान लीजिए जो मेरा है आई, ओके?
तो ये जो करंट डे आई है और जो मेरे इवेंट्स में मुझे ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो अगर इवेंट का जो स्टार्टिंग डे होगा, राइट, इवेंट का जो स्टार्टिंग डे होगा, अगर वो मेरा इस करंट डे से कम या फिर बराबर हुआ, यानी कि उसी डे या तो स्टार्ट हुआ या तो उसके पहले स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि अपने प्रायोरिटी क्यू में इस इवेंट के एंडिंग डे को स्टोर कर दूंगी, राइट। मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो मेरा इवेंट था, मैंने उसकी चेक किया कि अगर उसकी स्टार्टिंग डे मेरे इस करंट डे के बराबर या कम में है, मतलब कि उन इवेंट्स को मैंने चेक किया जो पहले से या तो स्टार्ट हो चुके हैं या तो उसी दिन स्टार्ट हुए हैं, राइट। तो प्रायोरिटी क्यू में मैंने उनके एंडिंग डेज को स्टोर कर दिया। और यहाँ पे क्या होगा एंडिंग डेज को स्टोर करने में, कि जो भी इवेंट सबसे पहले खत्म हो रहा होगा वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसमें कि अ, ये तो सारी चीजें हो गई, राइट, कि हमने ये स्टोर कर लिया, हमने ये तक भी स्टोर कर लिया कि कौन सा इवेंट सबसे पहले खत्म हो रहा है। पर हमें ये भी तो देखना होगा कि हमारे पास ये भी तो एक केस आ रहा है कि मान लीजिए वो इवेंट आपका मान लीजिए ये एक दिन में हम एक ही इवेंट को कवर अप कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जब ऐसा हुआ कि आपने एक दिन में एक ही इवेंट कवर किया, मे बी ऐसा हो जाए कि एक इवेंट नहीं कवर अप हो पाया और वो वाला फिर आप नेक्स्ट डे पे आ गए, वो इवेंट जो था वो उसकी जो एंडिंग डे थी वो उसके एक दिन पहले की थी, तो वो वाला इवेंट तो एक्सपायर हो गया, राइट। तो उसको तो हम काउंट पे ले नहीं सकते। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा कि रिमूव करना पड़ेगा एक्सपायर्ड इवेंट, राइट। एक्सपायर्ड इवेंट यानी कि जिन इवेंट की वैल्यू जो होगी, इवेंट की जो एंडिंग डे होगा, राइट, वो मेरे करंट डे से छोटा होगा, करंट डे से छोटा हो गया। तो इवेंट का एंडिंग डे यानी जो है वो अगर मेरे करंट डे से छोटा हो गया, तो यानी कि वो इवेंट ऑब्वियस सी बात है एक्सपायर हो गया, तो वो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अब मुझे सिर्फ एक लास्ट चीज को देखना है कि जो मेरा करंट डे है उसमें मुझे ये देखना है कि मेरा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो प्रायोरिटी क्यू में जो इवेंट सबसे टॉप पे होगा मैं उसे उस करंट डे पे अटेंड कर लूंगी, राइट। तो अटेंड वन इवेंट ऑन दैट करंट डे आई, ओके। और इसको हम अटेंड करेंगे और इसी में हम अपने काउंट को प्लस प्लस कर, सिंपल सा हमें बस इस क्वेश्चन में यही करना है और अपने लास्ट टर्म कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे कोड कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये, सिंपल सा है। सबसे पहली चीज कि हमारे पास लेंथ होनी चाहिए इवेंट की, इवेंट्स डॉट लेंथ, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम डे होना चाहिए। और मैक्सिमम डे हमें कैसे फाइंड आउट होगा कि जो हमारे जितने भी इवेंट्स के एंडिंग डे है हम बेसिकली उनमें देखेंगे कि कौन सा इवेंट सबसे लास्ट में एंड हो रहा है, राइट। ये है, तो हम क्या करेंगे इंट ई ऑफ इवेंट्स, ओके। मैक्स डे ले लिया, इसमें हम मैक्स का ऑपरेशन लगा लेंगे, मैक्स डे कॉमा ई ऑफ सॉरी वन, राइट। तो इससे हमारे पास मैक्स डे स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमें अपने एरे को सॉर्ट करना है, कैसे, स्टार्टिंग डे के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा
इवेंट्स कॉमा ए कॉमा बी, ये हो गया। और हमें स्टार्टिंग डे के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो ऐसे करते हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ है। फिर हमें अपने एंडिंग डे को स्टोर करने के लिए प्रायोरिटी क्यों चाहिए, राइट? ओके, तो इतनी चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास एक करंट डे रहेगा और ये करंट डे हमारे मैक्सिमम डे तक जाएगा। ओके, प्लस हमारे पास एक काउंटर होना चाहिए जो कि काउंट करेगा कि टोटल इवेंट्स हमारे अटेंड हो कितने पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक काउंटर होना चाहिए जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होगा, जैसे कि मैंने कहा कि डे 1 से लेके ये मैक्सिमम डे तक जाएगा। I is less than and equal to max day and I plus plus। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक j भी होना चाहिए, राइट? तो j मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ, ठीक है? तो इस j के होने से क्या होगा कि ये j जो है हमारा ट्रेवर्स करेगा इवेंट्स में, राइट? जो हमारा एरे है। तो j इज लेस देन n एंड इसमें क्या होगा, मैंने जैसा कि कहा था कि हम कब तक करंट डे से कंपेयर करेंगे इवेंट्स के स्टार्टिंग डेज को, राइट? तो इसमें आप सोचिए क्या होगा, राइट? इवेंट्स का जो 0th इंडेक्स है जो कि हमारी स्टार्टिंग डे को इंडिकेट कर रहा है, अगर वो हमारा आई से यानी कि जो करंट डे है, मैं काम करती हूँ आई को मैं करंट से रिप्लेस कर देती हूँ, आपके लिए ज़्यादा आसान होगा समझने में, राइट? करंट, ओके। तो ये मेरा स्टार्टिंग डे अगर मेरे करंट से कम या फिर बराबर होता है, राइट? यानी कि इस इवेंट को अटेंड किया जा सकता है, इस इवेंट को अटेंड करने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्या करूंगी कि अपने पीक्यू में इसके एंडिंग डे को मैं ऐड कर दूंगी, राइट? ताकि मेरे पास एक एक अकाउंट रहे जहाँ पे मैं ये पता कर पाऊँ कि कौन सा इवेंट सबसे पहले खत्म हो रहा है और मैं उस हिसाब से सबसे पहले खत्म होने वाली इवेंट को अपने डे के अकॉर्डिंग अटेंड कर पाऊँ, राइट? और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स को इसमें ऐड कर पाए। ओके, और हम फिर जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ तो मैंने ऐड किया, ओके। फिर मैंने आपसे यहाँ पे क्या कहा था, अपने एंडिंग डे को ऐड किया था, ये मेरा करंट डे था। अब मैंने क्या कहा था कि जो हमारा इवेंट का करंट डे है, तो हमने इसमें प्रायोरिटी क्यू में अपने इवेंट के एंडिंग डे को ऐड किया। अब हमें क्या करना होगा कि हमें एक्सपायर्ड इवेंट को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, while pq डॉट इज एम्प्टी। अब आप सोचिए कि मैं इसमें क्या कंडीशन डालूं। प्रायोरिटी क्यू में आपको पता ही है कि ये इवेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंडिंग डेज को सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने ऐड कर दिया है। तो अब आप इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे कि आप चेक करें कि जो मेरा प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट है वो मेरे करंट डे से छोटा है या नहीं। अब आप सोचिए, पॉज करके वीडियो को सोचिए। तो मैं बताती हूँ आपको, हम इसमें पीक ऑपरेशन का यूज करेंगे, राइट? पीक ऑपरेशन को हम यूज करेंगे क्योंकि टॉप मोस्ट एलिमेंट है, राइट? अगर वही सबसे छोटा हो जाएगा तो फिर हमें उसमें से इसको रिमूव करना पड़ेगा, राइट? तो क्या होगा, पी क्यू डॉट पीक, राइट, इफ इट इज लेस देन माई करेंट डे। अगर जो मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट है प्रायोरिटी क्यू में वो मेरा सबसे कम हो गया है इवेंट अब मेरे करंट डे से, करंट, तो मैं क्या करूंगी, मैं सीधे से उस इवेंट को हटा दूंगी,
वो इवेंट नहीं अटेंड हो सका। तो मैंने एक्सपायरी को भी हटा दिया, एक्सपायर्ड इवेंट, राइट? मैंने इवेंट टू बी अटेंडेड, टू बी अटेंडेड, मैंने इसको भी ऐड कर दिया। एक्सपायर्ड को भी हटा दिया। अब बचा क्या कि मुझे अब सिर्फ देखना है कि करंट डे में मैं एक इवेंट को अटेंड कर लूँ, राइट? उसके लिए मैं क्या करूँगी, दैट इफ pq डॉट इफ एम्प्टी, राइट? ये जो है, अगर मेरे pq में ऐसा कोई इवेंट है, बचा है, जो कि करंट डे में अटेंड किया जा सकता है, राइट? तो मैं क्या करूँगी, सिंपली उसको मैं पोल कर दूँगी और मैं अपने काउंटर को बढ़ा दूँगी। तो इफ मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसका मतलब है कि ये वाला जो लूप है, वो सिर्फ एक ही बार चलेगा। और क्योंकि मुझे इस एक दिन में मैं एक ही इवेंट को अटेंड करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे इफ को यूज़ किया। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे व्हाइल जल्दी-जल्दी में लगा देते हैं। तो व्हाइल लगाने से क्या होगा कि जब तक प्रायोरिटी क्यू में जितने भी इवेंट होंगे, वो सारे उसी दिन अटेंड हो जाएंगे, राइट? तो वो हमें नहीं चाहिए, हमारा आंसर गलत हो जाएगा उसमें, क्योंकि हमें कहाँ पे कंडीशन दी हुई है स्पेसिफिक कि हमें एक दिन में एक ही इवेंट को कवर अप करना है, राइट? बस हमारा इवेंट काउंट हो गया। अब हमें बस इस फॉर्म को रिटर्न करना है। ये सबमिट करके देखते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगी, राइट? हमने इसमें दो चीज़ों का यूज़ किया है, राइट? पहली जो चीज़ है, पहला जो हमारा ऑपरेशन जो इसमें मेन यूज़ हुआ है, वो है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग हमारी एक ही बार हुई है, राइट? तो सॉर्टिंग की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नोन ही होगी, ये होती है O ऑफ n log n, राइट? ये हो गई। नेक्स्ट अप हमारी जो सेकंड चीज जो यूज हुई है, जो मेजर है, वो हमारी प्रायोरिटी क्यू यूज हुई है। और ये भी आपको नोन होगा कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशन की जो होती है, बी इट ऐड, दैट इज, चलो मैं आपको लिख देती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो या तो ऑफर करने की, यानी कि एलिमेंट्स को ऐड करने की, या रिमूव करने की, ठीक है? तो इन लोगों की जो ऑपरेशंस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो भी आपकी n log n की ही आती है, राइट? तो ओवरऑल आप देखें तो टोटल जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आपकी O ऑफ n log n प्लस n log n की बन रही है, राइट? तो ये एज एन होल O ऑफ n log n ही मानी जाएगी, राइट? तो यही है इसमें, सिंपल सा। तो मैं आज का जो पोल डालूंगी, मैं इसमें ज़रूर इस क्वेश्चन को पूछूंगी, राइट? आपको अगर टाइम मिले तो आप इसको ज़रूर आंसर करिएगा, मैं इससे रिलेटेड कुछ पूछूंगी, राइट? आप अगर उसमें आंसर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप वीडियो को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो बस यही था आज के क्वेश्चन में। बाकी कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि मैं अपने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में करती हूँ, ये रहा आपका C++ का कोड। तो वैसे तो मैंने आपको पूरी अप्रोच समझाई दी है, यू कैन डेफिनेटली कोड ऑन योर ओन, बट ये आपके रेफरेंस के लिए है। इफ बाय द वे यू मेक एनी मिस्टेक, आप इसे रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो कल मिलते हैं आप, तब तक के लिए बाय बाय।